गाइस, स्वागत है आपका वर्मा स्टॉक ट्रेडर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल कैसे मोमेंटम कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारा ट्रेडिंग सेशन है वो है 16 अक्टूबर, ठीक है। उससे बात करने से पहले मैं आपको अपना पोजीशन शेयर करूंगा कि हमने लास्ट वीक कितना प्रॉफिट किया, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि लास्ट वीक यार बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था। ये जो 9 अक्टूबर से मार्केट गैप अप खुला, फिर मार्केट जस्ट यहाँ पर इतना चॉपी हुआ, मार्केट ऊपर नीचे। मुझे लगा था कि मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर जाएगा, मगर नहीं। देखो मार्केट पूरा कंफ्यूजिंग किया, फिर लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लिया, मैंने भी यहाँ प्रॉफिट कमाया, फिर मार्केट देखो चॉपी करके फिर से ऊपर चला गया, ठीक है। मतलब बहुत कंफ्यूजिंग था लास्ट वीक। मतलब स्कैल्पिंग करने में मतलब थोड़ा सा पसीना छूट जा रहा था, ठीक है। सो मैं आपको पहले अपना पोजीशन शो करूँगा। सो हम लोग जो टर्मिनल यूज करते हैं गाइस, वो एक्सनेस यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज माई टर्मिनल, एक्सनेस टर्मिनल जो हम लोग यूज करते हैं ट्रेड करने के लिए। अगर आप भी खुलवाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मेरे लिंक के थ्रू खुलवाने से आपको ये बेनिफिट है कि आपको एक प्रीमियम चैनल में ऐड किया जाएगा, जहाँ पर मैं हमेशा चार्ट अपडेट करता रहता हूँ, मार्केट में क्या करना है क्या नहीं उसके बारे में बताऊँगा। और एक मिनिमम फीस लेके, बहुत छोटा सा फीस लेके आपको ऐड किया जाता है। उन्हीं लोगों को ऐड किया जाता है जो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं एक्सेस में और ट्रेड करते हैं, राइट। तो अगर आप मेरा पोजीशन देखोगे तो ये तो गाइस इसमें एक्सेस में यहाँ पे आपको जो प्रॉपर पोजीशन आपको दिख रहा होगा, ये पोजीशन हमारा है। यहाँ पे सिर्फ 4 अक्टूबर तक ही दिखेगा, ठीक है। 4 अक्टूबर से लेके आज 14 अक्टूबर तक, 13 अक्टूबर तक, कल तो 13 अक्टूबर तक जो भी ट्रेड है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। सो ये मैंने ट्रेड लिया हुआ है। यहाँ पर आपको प्रॉपर दिखाएगा नहीं कितना, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर जोड़ना पड़ेगा फिर घटाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं आपको MT5 में दिखाऊं, ठीक है। वो भी एक टर्मिनल है जहाँ पे हम लोग लॉग इन करके वहाँ पे अपना ट्रेड लेते हैं, ठीक है। MT5 हम लोग, मैं क्यों यूज करता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पर ना चार्ट देखने में थोड़ा सा आसानी हो जाता है, ठीक है। वहाँ बहुत ईजी तरीके से आप चार्ट देख सकते हैं, विदाउट मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आप ईजी वे में चार्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप अभी स्क्रीन देखो तो ये मेरा स्क्रीन जो है गाइस, तो मोबाइल फ़ोन स्क्रीन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने कितना प्रॉफिट बनाया है, क्या किया है, एवरीथिंग, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर शो करूँगा कि इस वीक में हमने कितना प्रॉफिट बनाया है, ठीक है। सो लास्ट वीक अगर मैं कस्टम डेट ही आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा समझने में आसानी होगी। तो लास्ट वीक का जो डेट था वो 9 से 14 अभी सैटरडे था तो खोजने 14 तक हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर ओके करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा $511 के आसपास हमने प्रॉफिट किया है, ठीक है। अगर आप कमीशन देखोगे तो मैंने कमीशन बहुत ज़्यादा दिया है, क्योंकि इतना बार मैंने बाइंग सेलिंग की है। क्योंकि मार्केट यार बहुत कन्फ्यूजिंग था, रियली मैं बोलूँ मार्केट बहुत कन्फ्यूजिंग था, बहुत वोलेटाइल मूव कर रहा था। इसके कारण मुझे $833 का आसपास मुझे ब्रोकरेज देना पड़ा। 511 का मेरे पास प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अगर मैं इस मंथ की बात करूं कि पूरे मंथ में हमने अभी तक कितना प्रॉफिट किया है, तो 1 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखो $3,349 हमने प्रॉफिट किया है। अगर इंडियन मार्केट के हिसाब से मान लो तो 2,70,000 के आसपास होता है, उससे ज़्यादा ही होता है। मान लो 3 लाख के आसपास हो रहा है, ठीक है। जिसमें आप ब्रोकरेज अगर आप देखोगे, कमीशन तो सिर्फ मैंने $906 दिया है, ठीक है। लास्ट वीक में मैंने इतना ब्रोकरेज दिया, लास्ट वीक में देखो कितना प्रॉफिट दिया है, 833। और उसके पहले वीक में मैंने कितना दिया है, अगर आप देखोगे कस्टम डेट 1 से 14, तो 143 से 114 अगर आप देखोगे तो सिर्फ मैंने $50-60 दिए हैं 10 दिन में, और इधर $800, तो बहुत ज़्यादा हो गया। कोई बात नहीं है, $3,000 हमने, या $3,300 के आसपास हमारा पैसा बना हुआ है इस अभी पूरे मंथ में। अभी 15 दिन ही हुए हैं, अभी और ट्रेड हम लोग करेंगे। और ये ज़्यादातर पैसा जितना भी बनाया हुआ है सब स्कैल्पिंग से बनाया हुआ है, ठीक है। एक आध दो ट्रेड ही है जो मैंने होल्ड किया होगा, जैसे यहाँ मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ मैंने ट्रेड लिया था, थोड़ा मोड़ा होल्ड किया था। बाकी सब जितना भी प्रॉफिट आपको दिख रहा है $3,000, ये ओनली स्कैल्पिंग से ही है, ओके। लोग चलते हैं मेन स्क्रीन पे। अगर मैं बात करूं कि अगर आप भी एक्सनेस में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और मेन लिंक के थ्रू खुलवाने से आपको बेनिफिट यही है कि जब भी कोई मार्केट में चेंज आता है तो मैं, ये प्रीमियम हमारा ग्रुप है जहाँ पर मैं ऐड करता हूँ। जैसे कि देखो कल जो था मैंने बोला था कि हाँ अगर ट्रेलर ने ब्रेकआउट देगा तो मार्केट जो हाई है उसको भी तोड़ेगा, ठीक है। ये ऑडियो के साथ मैंने बोला था, ये देखो आपको ऑडियो यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ऑडियो के साथ मैंने बोला हुआ था। मार्केट में देखो यहाँ पे वही हुआ, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, लोगों के यहाँ बाइंग करना था, यहाँ स्टॉप लॉस करना था, मार्केट रैली कर रहा है, अभी स्टिल भी रैली कर रहा है, ठीक है। अभी मार्केट एक रेजिस्टेंस पे खड़ा है, यहाँ पे आसपास के पास रेजिस्टेंस है, ये आप देख रहे हो यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो आगे हमें क्या करना है उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो गाइस, मार्केट मतलब कंफ्यूजिंग चल रहा है, ठीक है। वो कैसे मैं बोल रहा हूँ कंफ्यूजिंग चल रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में क्या हो रहा है, अगर मैं पूरी तरीके से आपको समझाना चाहूँ तो समझने की कोशिश करना।
तो मार्केट में क्या हुआ, वॉर्स के कारण मार्केट यहाँ पर खुला गैप अप, लोगों ने यहाँ पर इंटरेस्टेड बाय हुए, नए फ्रेश बायर्स भी आए, मगर सब बायर्स को फिर यहाँ पर इस मोमेंटम, ये डाउनफॉल में सारे को निकाल दिया गया। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर एक रैली डाउनफॉल के लिए, मुझे लगा कि हाँ मार्केट इसको लो को तोड़ेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर मार्केट देखो यहाँ पर वी शेप रिकवरी हुआ। इसका क्या मतलब है, आप पहले गैप अप खोलते हो, फिर मार्केट आप ऊपर न जाके साइडवेज होकर फिर आप डाउन चले आते हो, फिर आप एक बार और ट्रैप करके फिर से मार्केट ऊपर जाते हो। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट में जस्ट ट्रैपिंग चल रहा है, ठीक है। मतलब लॉन्ग ट्रेड, मतलब आप ट्रेड ले सकते हो, मगर वही बड़े टाइम फ्रेम पे प्लान कर सकते हो, मगर ऐसा नहीं कर सकते हो कि यार यहाँ नहीं, मैं यहाँ बाइंग करूँगा, यहाँ टारगेट लूँगा, वो थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आप ना स्कैल्पिंग पे फोकस करो, मतलब 50 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड लो, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ज़्यादातर 5 मिनट या 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड लो, ठीक है, और उसी को ट्रेड करो। मैं देखो, मैं पूरे वीक में जो प्रॉफिट किया हूँ ये सिर्फ स्कैल्पिंग से किया है, मैंने कोई बड़ा ट्रेड नहीं लिया है, ठीक है, क्योंकि बड़ा ट्रेड के लिए है नहीं यार। मैं अगर मान लो मैंने इस ब्रेकडाउन पर सेल किया होता, यहाँ पर सेल किया होता, तो मेरा टारगेट कहाँ पे होता, मैं अराउंड में यहाँ पर टारगेट लेता, मगर देखो मेरा टारगेट हिट ही नहीं हुआ, मार्केट जस्ट ऊपर गया, फिर रिटेस्ट हो गया, देखो यहाँ पे फॉल डाउन करना शुरू हो गया और फिर सीधा ऊपर चला गया। आप समझ रहे हो, मतलब कितना कंफ्यूजिंग कर रहा है मार्केट, ठीक है। सो मैं कोई डायरेक्शन आपको अभी बिल्कुल नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, रियली मैं बोल रहा हूँ डायरेक्शन नहीं बताता, मैं जबरदस्ती का आपको नहीं बोलूँगा कि यहाँ पर है आप बाइंग कर लो या यहाँ पर सेलिंग करो, नो। हाँ, एक चीज़ बता सकता हूँ कि हाँ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जहाँ पर मार्केट अभी खड़ा है, दिस वन इज टोटली रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। ये जोन देख रहे हो, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ भी मार्केट खड़ा है, ये प्रॉपर रेजिस्टेंस है जहाँ पर मार्केट खड़ा है, ठीक है। ये आप देखोगे तो ये पहले सपोर्ट था जो कि मार्केट ब्रेक किया, दिस वन ध्यान से देखना आप, ठीक है। ये जो सपोर्ट था ये मार्केट ब्रेक हुआ, फाइनली अभी जाके रिटेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर तभी ट्रेड करेंगे जब मार्केट थोड़ा देर यहाँ पर रुके, फिर ब्रेकआउट की प्लान करे, तब हम लोग ट्रेड कर सकते हैं 51 टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके, ठीक है। बाइंग की प्लानिंग करना जब तक मार्केट इसके ऊपर है, मतलब जब तक मार्केट ये जो ट्रेड लाइन हमारा ब्रेकआउट हुआ है, जब तक मार्केट इसके ऊपर है, बाइंग की प्लानिंग करना। सेलिंग की प्लानिंग हम तभी कर सकते हैं जब मार्केट इसके नीचे ट्रेड करने लगे, ये लो के नीचे अगर ट्रेड करने लगे तब हम लोग सेलिंग की प्लानिंग कर सकते हैं, नहीं तो टोटली बाइंग के लिए है, ठीक है। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा कि आप यहाँ बाइंग कर लो, आप टारगेट यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, मार्केट का रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है और ये प्रॉपर रेंज भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, मैं इसको प्रीफर कब ज़्यादा करूँगा कि हाँ मैं अग्रेसिवली इसको ट्रेड करूँ, मैं तब प्रीफर करूँगा ना जब मार्केट यहाँ पर पूरे एक दिन यहीं पर रुक जाए, एक दिन 1 या 1.5 दिन यहीं पर रुक जाए मार्केट, फिर ब्रेकआउट दे। आई लव टू ट्रेड, रियली बोल रहा हूँ, लव टू ट्रेड, ठीक है। और मैं ही करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा कि कल मैं मॉर्निंग में आया और यहाँ पे मार्केट ग्रीन कैंडल बनाया तो मैं ट्रेड करने वाला हूँ, ट्रेड करूँगा मगर स्कैल्पिंग करूँगा मैं, मतलब ऐसा नहीं करूँगा कि मैं बड़ा क्वांटिटी उठा लूँ, ये कर लूँ और मैं ज़्यादा देर तक होल्ड करूँ, नहीं, होल्डिंग करने का अभी बिल्कुल भी मतलब कोई तुक नहीं बनता यार कि आप ट्रेड लेकर होल्ड कर रहे हो 2 दिन 3 दिन, बिल्कुल मतलब बकवास आइडिया है, ठीक है। और अभी लोग बहुत बर्बाद हो रहे होंगे क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा होगा मार्केट में करना क्या है, ठीक है। सो डोंट डू दिस, जो मार्केट में कहा जाए वही करो और प्लान करो कि एवरीडे क्या ट्रेड लेना है, ज़बरदस्ती का ट्रेड मत करो, ओके। मेरा ज़बरदस्ती का ट्रेड था, आप देखें $800 के मैंने ब्रोकरेज दिया लास्ट वीक में, ठीक है। तो वो गलती मत करो और लर्निंग में फोकस करो, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी, यार मनी दोबारा नहीं आएगा, एक बार चला जाएगा तो ठीक है, हाँ आ सकता है, मतलब हार्ड एंड मनी जो आप स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो थोड़ा सा सोच समझ के मतलब लगा यार, ठीक है। और व्यू मतलब भैया कुछ मैं बता नहीं सकता हूँ कि हम आते कर मैं कहाँ व्यू टोटली कन्फ्यूज है, आपको मैंने बताया क्यों कन्फ्यूज है, ठीक है। हाँ, मार्केट अगर यहाँ पे ऐसे पॉज करता है और फिर ब्रेकआउट देता है कुछ ट्रेड लाइन का, तब हम लोग बाइंग के लिए प्लानिंग करेंगे और ज़्यादातर मैं प्रीफर करूँगा अभी स्कैल्पिंग, उसके अलावा मैं बिल्कुल नहीं कुछ बोल सकता हूँ। स्कैल्पिंग करने के लिए वही 5 मिनट टाइम और 1 मिनट टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कीजिए आप और ट्रेड लीजिए, ठीक है। और सेम चीज़ ये हमारा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं अपडेट करता रहता हूँ मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ट्रेड लेना है। जैसे कि ये था, ये ट्रेड लाइन मैंने बोला था कि ब्रेकआउट होगा, रिटेस्ट होगा, तब लोग बाइंग करेंगे, मार्केट $87 को भी ऊपर ब्रेक करेगा और फाइनली यहाँ पर $87 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके कल फिर से रैली दे सकता है अपसाइड के लिए, तो सिर्फ बाइंग की प्लानिंग करो अभी, मतलब मोमेंटम की साइड जाओ यार। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि बाइंग की प्लानिंग करो, सेलिंग की प्लानिंग करो, अभी बिल्कुल नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि मोमेंटम की साइड जाओ। अगर आपको लग रहा है हाँ मुझे को यहाँ पे मोमेंटम दिया मार्केट, फिर पॉज लिया तो एक और मोमेंटम अपसाइड देगा, तो बस उसी का तैयारी करो, ठीक है। कोई फिक्स नहीं है अभी कि मार्केट किधर जाएगा, ड्यू टू वॉर मार्केट एकदम टोटली कंफ्यूज मूव कर रहा है, कभी मार्केट नीचे जा रहा है, कभी मार्केट ऊपर जा रहा है, नो डायरेक्शन, ठीक है। कोई डायरेक्शन नहीं है मार्केट में, बस मोमेंटम को पकड़ो,
मोमेंटम को पकड़ोगे तो पैसा कमाओगे, और मोमेंटम को पकड़ने के लिए कुछ करना नहीं है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओ और देखो कि मार्केट मूव कैसे कर रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको ये प्रॉपर समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो लगातार यहाँ मूव हुआ, यहाँ पे पहुँच लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पॉज लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, पॉज लिया, मार्केट ऊपर गया, फिर पॉज लिया, मार्केट ऊपर गया। तो इस पॉज को आप ढूंढने की कोशिश करोगे कहाँ पे मार्केट पॉज ले रहा है। पॉज लेके जैसे ही गिन का तोड़ रहा है, आप यहाँ पे एंट्री लो, स्टॉप लॉस इसी के लो के नीचे लगाने दो और रैली होने दो। फिर पॉज लिया, फिर आप यहाँ एंट्री लो, स्टॉप लॉस लो के निकाल दो, रैली होने दो। ठीक है, जैसे कि फिर यहाँ पे ट्रेड हुआ, फिर मार्केट ऊपर बनाया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा, फाइनली आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिल हो जाता, स्टॉप लॉस हिट हो जाता। ठीक है, अभी देखो ट्रेड करने का क्या तरीका है। जैसे कि मान लो कि मार्केट, मैंने बोला कि मार्केट में यहाँ पर एक सपोर्ट है। देखो मैं आपको समझाता हूँ अच्छी तरीके से, समझ गए तो बहुत अच्छा है आपके लिए, आप लकी होगे कि मतलब आप बहुत अच्छा पैसा बनाओगे। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला था कि मार्केट ये ब्रेकआउट होगा तो हम ट्रेड करेंगे, राइट। सो मार्केट में यहाँ क्या हुआ, ये प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ, मार्केट यहाँ टेस्ट करने आया, उसके बाद यहाँ पर हायर हाई फॉर्मेशन हुआ। तो हमें कहाँ पे बाइंग करना चाहिए, हमें बाइंग करना चाहिए जब ग्रीन कैंडल बना, फिर रेड बना, इसके हाई के ऊपर, तो ये हमारा बाइंग हो जाता। ठीक है, स्टॉप लॉस हम कहाँ रखना पड़ता है, फर्स्ट बार यहाँ पे। ठीक है, फिर मार्केट में क्या हुआ, मार्केट अगेन एक हाई बनाया, ठीक है कोई बात नहीं, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया। अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ हो जाएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर एक हाई बना, अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ हो जाएगा, इसके लो के नीचे। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ हो जाएगा, इसके नीचे। ठीक है, मैं आपको स्टॉप लॉस स्टिल करना सिखा रहा हूँ। फिर मार्केट देखो यहाँ से ऊपर गया, दिस वन ऊपर गया, फिर लो बनाया, फिर हाई को ब्रेक किया, फिर आप स्टॉप लॉस यहाँ पे ले आओ। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे गया, फिर यहाँ पर देखो मार्केट साइडवेज हो गया। अभी आपका स्टॉप लॉस स्टिल कहीं नहीं है, जब तक मार्केट हाई के ऊपर नहीं जाएगा, हाई ऊपर जैसे तो ब्रेक करेगा, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करने पर हर स्विंग के आप, जैसे कि हाई को तोड़ेगा तो हम इसके स्विंग के लोग, जैसे कि ये हाई को यहाँ जैसे मार्केट तोड़ेगा, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैक्सिमम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए ऐसे लोग करते हैं। ठीक है, मैं भी ऐसा करता हूँ कभी कभी, मगर आप अगर ऐसा कर सकते हो, मतलब अगर आपको लग रहा है कि हाँ मार्केट मोमेंटम दे रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है, तो आप ऐसे ट्रेड करो। और ज़्यादा ट्रेड मत लो, 3 से ज़्यादा ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है, 3 4 5 मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 ट्रेड, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। ओके, तो ये मेरा एनालिसिस है। मैं कोई व्यू नहीं दूंगा कि यहाँ से मार्केट बाइंग जाएगा, यहाँ सेलिंग जाएगा, भैया कोई क्लियर नहीं, कोई नहीं जानता है। ठीक है, हम हाँ जानते हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है $87.7 के पास, और ये एक रेंज है 88 से 8 का, $88 से $88 से $88.8 का आसपास एक रेंज है। मार्केट जब यहाँ पर पॉज करेगा या रैली करेगा तो बस वही चीज़, सेम कंडीशन यही होगा, स्विंग हाई स्विंग लो बनाते जाएगा, आप ऐसे ही सिर्फ ट्रेड करते रहो। ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए प्लानिंग करो, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओ और ट्रेड करो, दैट्स इट। ओके, सो ये मेरा व्यू है, और मार्केट में सोच समझ के ट्रेडिंग करो। और जो भी लोग एक्सेस में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर जा खुलवा सकते हो। और जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं सीखने में, आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर वही मेरा दिया हुआ है। हम लोग मिलते हैं गाइस नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय गाइस।